हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट अनीक नाजी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इस काबिल समझा, फिर से मुझे दावत दी, तो आपका बहुत और शुक्रिया। सर, मैंने सुना है आपके पास भी कोई चिड़िया, कबूतर, कौवे आ गए हैं और आपके पास बड़ी न्यूज होती है, तो जरा बताइए। तो ये इमरान खान साहब 6 सीटें जीत गए हैं। वैसे तो खैर कोई और था नहीं क्या खान साहब के पास कि वो इलेक्शन में खड़ा करवाते, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है? मतलब क्या चेंज आगे होने जा रहा है? और ये भी सुनने में आया था कि इमरान खान साहब ने कहा है या वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, जो हो नहीं पाई। देखिए ये जो है ना कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च होना, इसका जीतना और मैं ये समझता हूँ कि हम बुनियादी तौर पे जैसे आपके इल्म में है कि पहले भी मैं आपसे गालिबन साल पहले भी शायद मुझे याद है, काफ़ी अरसे से मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी की है कि ये एक नई तरह के तालिबान पैदा किए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, जीन्स और शर्टों वाले। और ये लोग जो हैं ये इनको अब जो भी कहा जाए, बात ये है कि ये इनके जो है ना जज़्बा हुब्बुल वतनी, उसको आप यूँ कहिए मिसगाइड करके बड़ी मेहनत से ये काम हुआ है, ये एकदम नहीं हो गया। हम्म। ये 2011 से काम शुरू हुआ है और उसके बाद 2014 में ये अपनी पीक पर पहुंचा और वहां से उसके बाद हमने फिफ्थ जनरेशन वॉर की पूरी ब्रिगेड की एक कहानी सुनी, अफसाना, किस्सा, वो जो पूरी जंग का एक हमें बताया गया, बेचा गया। दरअसल वो पाकिस्तान में सियासी मुकाबला करने के लिए एक ब्रिगेड बनाई गई थी, वाज़े तौर पे पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए, वाज़े तौर पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को गंदा करने के लिए, वाज़े तौर पर वन पेज को प्रमोट करने के लिए। तो फिफ्थ वो जो बनाई गई थी, अच्छा वो जो वसाइल झोंके गए और कौम से झूठ बोला गया, तो उसका नतीजा निकलना था ना एक। तो उस प्रोपेगेंडे ने, जहरीले प्रोपेगेंडे ने अब करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है और उन लोगों को मुतासिर किया है जो ज़ाहिर है सरकारी मुलाजिम भी हैं और हर माशरे के हर सेगमेंट में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इनकी सोशल मीडिया की पीटीआई की वो स्ट्रेटजी है, वो बहुत मास्टरली उन्होंने किया है, कमाल किया। मतलब है कि ये आपने, ये तो होता है कि कोई आपने यानी एडवर्टाइजिंग फर्म हो या प्रमोट करने वाले लोग हों, वो ये तो कर सकते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे कोई एक सड़क बनाई है तो वो उसको 2 करके बता दें, 3 करके बता दें, एक ही सड़क की 4 मुख्तलिफ तस्वीरें लेके कर दें, ये तो कर सकते हैं। लेकिन सड़क बनाई ही नहीं है सिरे से और उसको प्रमोट कर देना ये पीटीआई और इमरान खान है। काम किया ही नहीं है सिरे से कुछ, नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया। यानी एक तुर्की का ड्रामा दिखा के उर्दू में तर्जुमा करके वो खुद बन के सामने खड़ा हो गया कि मैं हूं। तो ये जो मीडिया, अच्छा अब इन लोगों ने जो काम किया है साल हा साल, उससे जैसे मैंने गुजारिश की, लोग मुतासिर हो चुके हैं। उन लोगों के जज्बा हुब्बुल वतनी, यानी वो अपने वतन की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं जो वो करने पे तैयार हैं। आपने देखा कि उनको मालूम था कि इमरान खान ने ये जो हम वोट देने जा रहे हैं, इसने ये सीट छोड़ देनी है, उसके बावजूद उन्होंने उसको जिता दी। ये है वेव। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जब ये एस्टैब्लिशमेंट ने वेव खड़ी कर दी, मुल्क की तबाही हो गई, बेड़ा गर्क हो गया। ये लोग अरबपति खरबपति हो गए चंद लोग, लेकिन बाकी तमाम बेड़ा गर्क हो गया। तो अब ये उसी अवामी वेव के खिलाफ जो इन्होंने खुद खड़ी की है, जो इन्होंने खुद खड़ी की है, हम जैसे तो तब भी रो रहे थे और इनकी गालियां खा रहे थे, इनकी ब्रिगेड की गालियां खा रहे थे। अच्छा, अब ये उसके खिलाफ हो चुके हैं, नई वेव के खिलाफ, अपनी ही कौम के खिलाफ एक दफा फिर। तो इसका नतीजा देखना पड़ेगा कि ये अब ये 1979 तो नहीं है, भुट्टो को आपने फांसी पे चढ़ा दिया। अच्छा, अब इसको अगर आप वैसे हटाएंगे जैसे बेबी बेनजीर के साथ हुआ है, तो एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, पता नहीं क्या उसका नतीजा निकलेगा। तीसरा तरीका वही है कि लोगों में मतलब जाके मारें और एक एंटी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करवाएं। वो अब उतने ही साल लगेंगे लोगों को तस्लीम करते हुए, बाज लाखों लोग तो मानेंगे ही नहीं, उनकी जिंदगियां गुजर जाएंगी इमरान खान को देवता मानते हुए। तो इंतहाई अफसोसनाक है ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं आरजू,
वो इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अख्तर मैंगल की जो आज तकरीर है जो उसने ऐवान में की है, सुनने से ताल्लुक रखती है, उससे ज्यादा खुलकर बात नहीं हो सकती। यानी उसने यहां तक कह दिया कि बंगाली, मशरकी पाकिस्तान में जो बंगाली थे वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने आजादी ले ली। हम तादाद में कम है, हम क्या करें। अच्छा, वो तकरीर सुने, मैं उसके अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, दिल दहला देने वाली तकरीर है, हर पाकिस्तानी को सुननी चाहिए। अब ये अलग बात है, उसका असर कुछ नहीं होना, बाकी तादाद में बहुत कम है और बहरहाल पाकिस्तान आठवीं रियासत है, लेकिन ये मसले वहां हैं। अच्छा, सवात में लोगों ने जो निकल के कहा है, अगर आपको मतलब है कि जो पश्तो से वाकिफ हैं तो वो यूट्यूब और टिकटॉक पे जरा निकाल के सुने कि सवात में लोग क्या कहते हैं। अच्छा, पेशावर का मामला ये है कि वहां आतिफ खान जो वजीर है उसको तालिबान का लेटर चला जाता है कि 80 लाख रुपए। ये तालिबान वही है जिनको इमरान खान कहता था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अच्छा, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और आ गए, तो फिर वेलकम करो। अच्छा, 80 लाख रुपए का भत्ता मांगा है। वजह उसकी यह है कि शुरुआत वहां से इसलिए हुई है कि अगर पीटीआई जो तालिबान की वकील है, जो तालिबान को कहता है गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, उस पीटीआई के वजीर को जब 80 लाख रुपए का भत्ता, अच्छा वो भत्ता तो बेसिकली आप और मैं कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, पैसा दो, इस्लाम के नाम पर लेते हैं। तो वो 80 लाख आतिफ खान को भेजने का मतलब यह है कि फिर बाकी कौन बचेगा। अगर पीटीआई की हुकूमत के अपने वजीर को चला गया है तो बाकी किसकी फिर क्या है इसमें। लेकिन वो तो दे रहे पहले से, पीटीआई वाले तो पहले से भत्ता दे रहे हैं और मान भी रहे हैं इस बात को। तो ये हमारे असल मामला देखें ना कि ये हैं। अच्छा, अब आप जब ये देखें कि पख्तूनख्वा पे प्रैक्टिकली रिट खत्म हो चुकी है, सवात में लोग निकल के जो बातें कर रहे हैं वो सुन लीजिए, अख्तर मेंगल ने आज क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, मोहसिन दावड़ ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। तो उसके बाद तो अगर कोई होशमंद आदमी हो पाकिस्तान में रहता हुआ तो उस यानी मीडिया का या गुफ्तगू का मौजू कोई और होता ही ना, हो सकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, क्योंकि हर कोई जो है वो सर्च नहीं कर पाएगा सरदार अख्तर खान मैंगल साहब की स्पीच को, कि अगर आप एक दो लाइंस बता सकें कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि जी उन्होंने मातम किया है जी। उन्होंने कहा कि ये मुल्तान में ये जो निश्तर अस्पताल से लाशें मिली हैं, इन लाशों का डीएनए कराने की इजाजत दो, मालूम हो कि ये हमारे बलोच इसमें कितने हैं जिनकी लाशों को फेंका हुआ था, मिसिंग पर्संस थे ये, उनकी लाशों को ही हवाले कर दो बेहुरमती के बाद, ताकि उनके लवाकीन को सब्र तो मिल जाए। उसने कहा कि आपने कहते हैं कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आपने तजुर्बे के लिए लाशें रखी हुई थी, उन्होंने लाशों ने कपड़े पहने हुए थे, वो लाशों ने मतलब है सलवार कमीजें वगैरह पहनी हुई थी। ये कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं और कौन से मेडिकल के स्टूडेंट्स को आप सड़ी हुई गली हुई लाशें देते हैं जो छतों पे फेंकी हुई हैं। ये कह रहा था वो, ये कह रहा है कि ये नफरत आप जिस हद तक ले गए हैं बलूचिस्तान में, ये एटमी रियासत, इसकी बुनियादें हिल जाएंगी, इससे ज्यादा क्या करना है, हम नहीं रोक पाएंगे। उसने कहा कि ये जो दहशतगर्द बताए जाते हैं कि ये पहाड़ों में बलोच बैठे हुए हैं, तस्वीरें, उसने तस्वीरें लहराई हैं, उसने कहा कि ये सुर्खो सफेद रंग बलूचिस्तान के पहाड़ों पे 40, 42, 47, 50 सेंटीग्रेड तक गर्मी पड़ती है। वो कहता है कि हमारा बलोच पहाड़ पे जाकर जो बैठेगा उसका रंग इतना सुर्खो सफेद नहीं होता, उसकी बाल इतने नफासत से कटे हुए नहीं होते। ये लोग जो हमें धमकियां दे रहे हैं, दहशतगर्द जिनकी तस्वीरें हैं, इनकी कटिंग तो बड़े 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 यानी बड़ी सही कटिंग हुई है, ये तो कोई कश्मीर वगैरह के पहाड़ों में है, इनका रंग सफेद कैसे है, ये कह रहा है वो। तो अब इसके बाद आप मुझे बता दीजिए, यानी अच्छा आज हमारा एक वो अपना पीरजादा साहब, रियाज पीरजादा, अगर मैं रियाज पीरजादा साहब हमारे वजीर हैं, वो इंसानी हकूक के, आज उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की है कि पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार इदारे हैं, अदलिया शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, और तीसरा आप जानती हैं। फिर बाहर वो निकला पार्लियामेंट से तो दोबारा सवाल किया सहाफियों ने कि आपका इशारा किस तरफ है, उसने फिर इशारा वजाहत में बताया जितना बता सकता था। इदारों ने कहता सबने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इदारों ने कर दिया तबाह, बर्बाद कर दिया, आगे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है।
ये हैं वो हालात जिनसे हम दो चार हैं। और मैं, यानी मुझे कोई एक आउंस ऑफ, जैसे कहना चाहिए, सस्पिशन कहिए या डाउट कहिए या फिर होप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मुझे वो नहीं है कि इन बातों से वहां पे कोई अकल करेगा या इन बातों से को वहां कोई संजीदगी से सुनेगा या इन बातों के अंजाम और नतीजे की जानिब कोई सोचेगा, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही मामला है कि वो 5 अरब हो गए हैं तो 10 अरब कैसे करने हैं, 10 अरब हो गए हैं तो 15 अरब कैसे करने हैं, ये खरीद लिया है तो दूसरा जहाज कब खरीदना है। पैसा पैसा पैसा, इट इज एज सिंपल एज दैट। किसी को होश नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये इस तरह के हालात में अब बेसिकली, अच्छा दूसरा मैं आरजू आपको ये भी बता दूं, मैं 1988 से मैं पहली मर्तबा लंदन आया था। 1988 में पहली मर्तबा, मैं स्कूल में पढ़ता था, पहली मर्तबा आया था। उसके बाद मैं यहाँ फिर आता, जिंदगी गुजर गई आते जाते, फिर मैं यहाँ 7 साल रहा जब मैं 99 में आया था, और अब मैं ये 1.5-2 साल से हूं। मैंने अपने सामने बरतानिया में, यानी जो बाकी लोग आते थे, मतलब पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, भारत के, चीन के, इन लोगों को, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज के, मैंने इन लोगों को चलते फिरते गपशप लगाते, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन उस वक्त से है। अच्छा, उस वक्त ये होता था कि जैसे सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो होते हैं, टेलीविजन होते हैं। अच्छा, यहाँ चूंकि हर वक्त सियासत नहीं होती, लोगों के पास जिंदगी में और भी मशागिल हैं, तो उनमें जो जिक्र होता था वो ये होता था कि क्रिमिनल है कोई, मिसाल के तौर पे बंदा, तो ये अफ्रीकन होते थे, या फिर को बहुत हकारत से किसी को देखना होता था तो वो भारत के भी होते थे, हमारे भी होते थे। लेकिन भारत और बांग्लादेश, ये गुर्बत के एतबार से, चीन मिसाल के तौर पे, ये इनकी मिसालें दी जाती थी 88 में, फिर 90 में, फिर 91 में, फिर 93 में। अच्छा, अब मामला ये है, मैं आपको, एक रेडियो बहुत मशहूर है यहाँ का, LBC, लंदन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, LBC ऑनलाइन सुनिएगा कभी, बहुत मजे के डिबेट, असल इश्यूज, अगर आप लंदन की एक्चुअल लाइफ जानना चाहें तो वहां पे है, मिल जाएगी आपको। अच्छा, वो आप सुने, बाकी डिफरेंट, आप जिस तरह गपशप होती है, लोगों से आप मिलते मिलाते हैं। अब यहाँ पे यानी आपका ये प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल होगा तो वो पहला इंडियन आएगा जहन में, गोरा आपको ठक इंडियन। टेक्सटाइल को बड़ी शॉपिंग, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स बांग्लादेश। टेक्नोलॉजी, बड़ी इकोनॉमी, राइवलरी चाइना। अच्छा, चोरी, क्राइम, डकैती, भीख, यानी बच्चों के साथ ज्यादती, पाकिस्तानी। फ्रॉड है तो पाकिस्तान हो, यानी वो जिक्र आएगा ना कि फ्रॉडिया, बिकारी, मकार, झूठा, तो पहला जो रिस्पॉन्स आएगा विद इन सेकेंड्स वो ये आएगा, पाकिस्तानी। ये हमारी रेपुटेशन, हमारी टोटल इस वक्त जो हमने खुद ही बनाई है ना, हमने बहुत मेहनत से बनाई है ये। अच्छा, अब यहां बच्चियों का एक स्कैंडल आया, कम उम्र बच्चियों का, लेस्टर में, वो रेप का, सारे के सारे पाकिस्तानी थे टोटल। एक ऐसा शऊर बना दिया है बड़ी मेहनत से हमारी अशराफिया ने, कि ये शऊर, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये ना, तो ये कहीं भी नहीं रह सकता ह्यूमन सोसाइटी में। हमारा जो शऊर है ये दुनिया में रहने के काबिल ही नहीं रह गया। सो पाकिस्तान जो है ना, एक हेडेक है, उसी तरह देखा जाता है। एक ऐसा मुल्क जो डिजायरेबल नहीं रह गया, यानी दुनिया का कोई दूसरा आपको कौमियत नहीं मिलेगी, इंक्लूडिंग टर्किश, जो आपके लिए, यानी ये चाहे कि आपके साथ खड़ा हो, या पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, कोई नहीं, कोई अरब नहीं मिलेगा आपको, कोई चीनी आपको नहीं मिलेगा, कोई तुर्की नहीं मिलेगा, कोई शख्स नहीं मिलेगा जो, यानी ये हमारी टोटल कमाई है। और इसका एक इनएविटेबल नतीजा ये है, क्योंकि जो भारत से जिन्होंने दिहाड़ियां लगानी थी, जनरल ज़ियाउल हक ने दिहाड़ी लगानी थी, अयूब खान ने दिहाड़ी लगानी थी, याया खान ने दिहाड़ी लगानी थी, ये अपने पैसे बनाते गए, भारत बेचते गए। मुशर्रफ ने यही काम किया, भारत दुश्मनी बेच के खुद अरबपति खरबपति सब ये बन के निकल गए।
लेकिन वो जो कीमत देनी है वो मैंने और आपने देनी है, वो बड़े लंबे अरसे तक देनी है। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं। यहां बरतानवी होम ऑफिस में, पुलिस में, पासपोर्ट्स में, वीजा ऑफ जो लोग इशू करते हैं, वहां पे इंडियन ओरिजिन के लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा वीजा रिफ्यूज पाकिस्तान का हो रहा है। यहां बरतानिया में सबसे ज्यादा डिलेज जो आपके रूटीन के काम होते हैं, वो जहां आपको मुतासिब आदमी कोई मिल गया, आपका डॉक्यूमेंट उड़ जाएगा। तो वो आपको मुस्तकिल अब एक प्राइस देनी है। तो ये है हमारे, आप कहिए कि असल, और ये जिन लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, आरजू उनका कोई हाथ नहीं लगा सका, ना ही लगा सकता है। मौजूदा हुकूमत, जितनी सियासी पार्टियां हैं, वो सब की सब, उनकी आप दौड़ देख लें, दौड़ लगी हुई है उनकी कि वो पीटीआई जो है जिस जगह से निकली है, खुदा के वास्ते हमें जगह दो, हमें वहीं बैठना है। ये उन बीवियों की तरह जाके वापस मिल रही हैं जो, यानी शौहर का जैसे किसी से अफेयर हुआ था, तो अब ये बीवियां बन के जाके यकीन दिला रही हैं कि गर्लफ्रेंड बहुत बुरी होती है, बाहर वाली बड़ी बुरी होती है, देखो तुम्हें कितना बदनाम कर रही है, देखो तुम्हारे साथ वो क्या कर रही है, हम हैं तो क्या गम है, हम हैं ना नौकर, बैठे हैं नौकर तुम्हारे। ये सब के सब नौकर बन के फिर बैठ गए। अब और इनसे ये फिर तो कर रहे हैं, और इमरान खान फिर कोशिश कर रहे हैं आने की। लेकिन इसमें तो जैसे आप भी कह रहे हैं, अक्सर लोग समझते हैं कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, हर किसी का हाथ है, इदारों का भी हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है। ये लोग तो कहते थे कि हम पासपोर्ट की इज्जत करवा देंगे, इन्होंने तो कहा था ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो जाएगी। सियासतदानों को तो सजा मिलती रही है ना, और किसी को मिली है? साकिब निसार को कोई हाथ लगा सका है? यही गुजारिश कर रहा हूं। अब इन लोगों से ये तवक्को करनी, मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से या मौलाना फजलुर रहमान से, अगर कोई ये तवक्को करे कि ये बलोचों का दुख समझेंगे, ये सवात के लोगों का दुख समझेंगे, ये फॉरेन पॉलिसी को अपने हाथ में लेने की पोजीशन में आएंगे, इनसे ये तवक्को करनी हमाकत है। इसलिए कि वो नश्तर हॉस्पिटल वाली न्यूज जो आपने अभी पूरा डिटेल बताई, बहुत खौफनाक है। और मुझे एक मतलब लफ्ज आपने हमें शर्म आनी सुना? चाहिए, हमें बलोच कौम से शर्म आनी चाहिए, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। आपने मुजम्मत का कोई एक लफ्ज पीएमएलएन के किसी लीडर्स के मुंह से सुना? नहीं। चुप। पीपल्स पार्टी से कुछ सुना? चुप। पीटीआई से कुछ सुना? चुप। तो ये जो मसले हैं कि इमरान खान ने आना है, नहीं आना है, लॉन्ग मार्च होनी है, नहीं होनी है, इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, बेमानी बातें। जो असल चीज है, यानी ताकत जहां पे मौजूद है, वो वहीं थी, वो आज भी वहीं है, और वहां से बिल्कुल वो बाहर नहीं आ रही, और ना ही वो एक्सक्यूज मी, ना ही वो किसी भी सिविलियन को इस काबिल समझते हैं, किसी भी पार्टी को इस काबिल समझते हैं कि वो उनकी बात सुन लें या मान लें। वो जो भी करें बस उन्होंने ही करना है। तो बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये हो रही हैं, होती रहेंगी। अब देखना यह है कि लोगों के अंदर का गुस्सा, लोगों के अंदर का बवाल, क्या वो निकलेगा, क्या वो रास्ता रोकेंगे? अच्छा, उसके लिए हमें हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। और मेरे जो दोस्त, यानी आप कहें मिलने वाले दोस्त, या जो पुलिस में आला ओहदों पर हैं, या लॉ इन्फोर्समेंट किसी और में है, या पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में कहीं आना जाना उनका है, तो उनसे आप जब भी ये बात करें तो उनका कलेक्टिव एक जवाब होता है कि ये सदियों से, वो कहते हैं आप बंगाल से शुरू हो जाएं और गुजरते हुए हमारी तरफ आ जाएं, तो सदियां गुजर गई, ये लोग कब उठे? जो मर्जी करो उनके साथ, ये नहीं उठते। अच्छा, वो 71 में उठे थे जब उन्होंने अपना मुल्क अलहदा लिया, लेकिन जाहिर है इसलिए उठे थे कि भारत साथ था, उनकी फौजें आ गई थी, उनके साथ अच्छा हो गया। मैं तो कहती हूँ कि काश हम भी कोई बंगालीज होते और हम भी वहां चले गए होते तो अच्छा होता। मैं खुलेआम कहती हूँ ये बात। हमने कुछ तरक्की कर ली होती, कुछ पढ़ाई कर ली होती, मतलब ये कुछ है, आगे बढ़ गए होते। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत हो रहे हैं। अपने घर को हमें खुद ठीक करना है, और बाहर से कैसे कोई नहीं आ सकेगा। सर, कैसे ठीक होगा? जो ठीक करने जाता है उसको तो हम गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं कि ये तो यही बात आपकी बाहर सही है मिला ना, हुआ है।
आरज़ू ये सही कह रही हैं आप। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है, बड़ा भयानक है। वहाँ आप मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अफ़गानिस्तान बना देंगे उसको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई आप कहिए कोई लोकल गवर्नमेंट की तरफ दूर-दूर तक कोई किसी का ध्यान नहीं है। इत्तेफ़ाक की बात है, बल्कि अफ़सोस की बात है, या क्या कहिए कि फ़ौजी हुकूमत ही आके लोकल गवर्नमेंट बनाती रही है। जमहूरी जमहूरी पार्टियों को लोकल गवर्नमेंट से नफ़रत है। तो इस तरकीब के अंदर एक तज़ाद है ना। ये जो फ़ॉर्मूला है, ये फ़ॉर्मूला नाकाम है। इस फ़ॉर्मूले से कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो बात करता है कुछ ठीक करने की, जो बात करता है कि अपनी गलती को मान के ठीक हो जाए, उसको तो ये गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। खुद नहीं, मेरे पास इतने इतने सर्टिफिकेट है मेरे पास भी गद्दारी के। पाकिस्तान की सारी जो है अवाम, कौम, सारी रियासत, वो हमेशा से चंद लोगों की गुलाम रही है। उन्हीं के माबैन लड़ाइयां हैं। खरबपतियों अरबपतियों का ये खेल है। उन्हीं का ये आप कहिए मैदान है खेल का, जिसमें वो खेलते हैं। इंसानों की हैसियत जो वहां पे रहते हैं, सिविलियन, वो कुत्ते बिल्लों से ज्यादा उनकी हैसियत, माफ कीजिएगा, नहीं है। तो ऐसा ही है। जब ऐसा ही है तो फिर इसका इसका इसकी वजह यह है कि कहीं दुनिया में किसी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हमारा कभी नाम न था, न है, न होगा। आईटी इंडस्ट्री जो दुनिया में इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें ना हमारा कोई निशान था, न है, न होगा। आगे जो खुशहाली आप कहिए दुनिया में पीस के हवाले से जो इक़दाम होंगे, या खुशहाली या टेक्नोलॉजी या पैसा, हमारा कभी ना कोई निशान था, न है, न होगा। आप ओलंपिक्स में कभी देखिए जाके, ओलंपिक्स में गेम्स आप गिनना शुरू करें ना। हम तो क्रिकेट में फंसे हुए हैं ना। दुनिया में तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली जाती। किसी स्पोर्ट्स में हमारा कोई नाम ना था, ना है, ना होगा। स्क्वाश में था 26-27 साल, वो भी खत्म हो गया। बॉक्सिंग में हम कहीं नहीं है, स्विमिंग में हम कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये एक हमारी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल, जैसे आप बर्तानिया की आबादी में देखें, टोटल मुसलमान, ये कोई 4-4.5%। जेलों में जाके देखें, वहां पे जो जेलों की पॉपुलेशन है, वहां पे 18% है। आबादी में 4% है, जेलों में 18% है। तो देयर इज नो होप, कोई हाल नहीं है। देयर इज और उस नो पर प्रेजेंस। शर्म भी नहीं आती हमें कि हम एम्बैरेस ही हो जाएं कुछ। नहीं आगे से हम आज चल पड़ते हैं कि जी हम तो रियासत मदीना बना रहे हैं, हम तो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है कि हम खुद को गलत नहीं मानते। ये तो एक बात है ना कि हम खुद को गलत नहीं मानते। हम तो उससे अगली स्टेज पे खड़े हुए हैं। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया दुश्मन है हमारी, दुनिया गलत है। अमेरिका से लेकर टोक्यो तक सारी दुनिया झूठी है। ये हमसे जलती है, ये हमारे एटम बम से हसद करती है, ये हमारी फौज से जलती है, ये हमारे मजहब से जलती है। और जन्नत में सिर्फ हमने जाना, बाकी सारे जहन्नमी हैं। तो ऐसी कौम के साथ अल्लाह माफ करे। अफगानिस्तान ही है बस। अफगानिस्तान भी सारा नहीं, तालिबान सिर्फ। और तालिबान भी जो है वो खुश वैसे वो भी नहीं है हमसे, वो भी क्योंकि तंग हो उनको गए कानून हमसे। तो फिर हाँ। इस्लामी शरीयत हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या So क्या कह सकते जी। it is a complete bleak and dark picture of failure, complete and horrifying picture of कहना चाहिए disasters, long history of disasters, blunders। प्रेसिडेंट जो है वो भी सारे का सारा ह्यूज ब्लंडर्स, डिजास्टर्स। आगे भी वही है, ब्लंडर्स और डिजास्टर्स। यही लोड शेडिंग कभी होगी, कभी नहीं होगी, कभी आप, यानी वो मरीज जो वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, ना मरता है ना जीता है, पाकिस्तान वो है इस वक्त। और ये इसी तरह रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आई विश, वैसे तो कोई, मुझे उम्मीद मुझे भी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई चमत्कार हो जाए और कोई इन लोगों को अक्ल आए, खास तौर पे भाई लोग जो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, उनको कोई अकल दे, और ताकि ये मुल्क
का जो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, और स्पेशली बलूचिस्तान का, और जिस तरह से नश्तर हॉस्पिटल में जो डेड बॉडीज निकली हैं, तो बहुत खौफनाक मंजर है। और कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास के जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं अफसोस कर सकूं या मैं माफी मांग सकूं उन लोगों से जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आरज़ू ये देखें ना कि हमारा जो कौमी शऊर है, असल बात तो मैं फिर वापस शऊर, ये जो हमारा कौमी शऊर है कि एक आदमी अख्तर मेंगल, ये जो अस्पतालों की बात उसने आज की है कि डीएनए चेक करा दो, आपको सुन के शौक लगा, मुझे सुन के शौक लगा। मैं आपको दावे से कहता हूं, बाहर ये हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने लोगों को जरा ये जाके बताएं, 10 में से 8 लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे विल लाफ इट ऑफ। बिल्कुल सही। कोई लेकिन फर्क नहीं खैर, पड़ेगा, बेहिस्सी है। बहुत थैंक गॉड कि मैं उन 8 लोगों में से नहीं हूँ। मुझे तो अभी शो के अंदर ही, मतलब मेरा शो अगर कभी आप देखें, मेरा बड़ा हंसता मुस्कुराता शो होता है, मुझसे इस वक्त जरा सी भी स्माइल भी करना मुश्किल लग रहा है कि किसी और बात के ऊपर भी। इतनी मैं शॉक हो गई हूँ ये बात सुनकर। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं तो किसी को शर्म आई, क्योंकि ये वीडियोस जो है सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं देखी जाती, पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और शायद कोई इनको शर्म दिलाए। बहुत शुक्रिया देखिए, सर कि आपने आज ज्वाइन किया। दुनिया में क्या किसी ने कर लिया, चीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो क्या किसी ने कर लिया और हमने क्या कर लिया, कुर्दों के साथ क्या हो रहा है, फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, तो यहां भी बलोचों के साथ, बाकी कौमों के साथ जो कुछ भी होगा, इसका कोई किसी को परवाह नहीं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। बहुत